आत्मवंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का इस ध्यान मंच पर बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। तो हम लोगों का अब ध्यान का सत्र स्टार्ट होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग शंखनाद करेंगे और शंखनाद श्रेया करेंगे। हाँ श्रेया, आप शंखनाद करो। विद्या जी शंखनाद कीजिए। विद्या जी, विद्या जी, आवाज मेरी आ रही है? रश्मि, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। विद्या जी नहीं। हाँ। थैंक यू बेटा। बहुत सुंदर ध्यान। तो दोस्तों, हम लोगों के तीसरे सत्र का आज 7वां दिन है। आप लोगों के साथ यूं ही मिलते मिलते हम लोग सब इस सत्र को भी बहुत पूर्णता से कंप्लीट करेंगे। आज के ध्यान सत्र में हम लोगों के साथ विद्या मैम जुड़ी हुई हैं, जो एक दिव्य ध्यान है। और सबसे बड़ी बात है कि वो ऑफलाइन में भी सभी को ध्यान सिखला रही है और सभी कोई उनके क्षेत्र के ध्यान से लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए विद्या मैम, हम लोगों को ध्यान पर ले चलिए जी। सभी को सभी ध्यानी मित्रों को मेरा आत्मवंदन। अ, आज आज का ध्यान का सत्र मैं ले रही हूँ। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन यानी जितना देर आप बैठ सके आरामदायक स्थिति में। आप कहीं भी बैठे हो, सोफे पे या आलथी पालथी मारकर बेड पे, कहीं भी आप बैठे हो, ऐसा आसन लगाएं जो आरामदायक हो, जो आप कंफर्टेबल हो सके, ज्यादा से ज्यादा देर तक आप बैठ सके। तो चलिए, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को हाथों में फंसा लें और सॉफ्टली, बड़े प्यार से, बड़े कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और एक सुंदर यात्रा पे चलते हैं। अपना संपूर्ण ध्यान हमारे नाक के एक छोर पे यानी नासिका पे लाते हुए हम ये ध्यान देंगे कि हमारी सांसें कहाँ से होते हुए कहाँ तक जा रही है। सांसें कितनी लंबी हैं, कितनी छोटी है, कितनी ऊंची है, कितनी नीची है। ये थोड़ा श्वास सा किस कम तरह कर दो बेटा, थोड़ा सा और कम करो साउंड को। तो हमारे जन्म से हमारे साथ रही। हाँ हाँ ठीक। जब तक हम अपना शरीर छोड़ नहीं देते, तब तक ये हमारे साथ निरंतर बहती रहेगी। अब ठीक है। तो फिर क्यों नहीं इस सांस के साथ हम थोड़ा सा समय बिताएं। कुछ क्षण बैठे महसूस करें, श्वास के साथ आनंद का अनुभव करें।
ये श्वास कितना आनंददायी, ये क्षण कितना प्यारा है। हर श्वास के साथ गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। आती हुई सांसों की कोमल स्पर्श को महसूस करें। और बाहर छोड़ते हुए सांसों की गर्म स्पर्श को अनुभव कीजिए। हर श्वास हमें सजग बना, वर्तमान में रहना सिखाती है। हम अनुभव करें हमारे नासिका से होते हुए सांस हमारे पूरे शरीर में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे नाड़ी मंडल को शुद्ध कर रहे हैं। ध्यान
मन की गहराई में लिख देंगे। हमारा पूरा ध्यान हमारी आती और जाती हुई सांसों पे होना चाहिए। साथ रहने का अर्थ है वर्तमान में रहना। उनके साथ रहने का अनुभव करना सुखद है, ना कि सुख, ना कि दुख, सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसें हमारे साथ हो। और हमारे शरीर का कितना सुंदर है। एक दूसरे से पूरक, एक दूसरे के बिना अधूरे।
पूरा ध्यान सांसों पे होना चाहिए। हमारा संपूर्ण ध्यान हमारे नासिका के अर्ध भाग पे होना चाहिए। से हम एक दूसरे से जोड़ करके रखते हैं। तो ध्यान की गहराई में जाते हैं और ध्यान की गहराई में जाते हैं।
ही हजारों पंखुड़ियों वाला कमल खिलता देखती तो इस प्रकार से भरा हुआ हमारे शरीर और हमारी सांसें इस श्वेत प्रकाश में शरीर के हर कोने में, हर गांठ हर कोशिका तक हम अपनी सांसों से जुड़ते हैं। तब हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आप से बात करते हैं। हार बन हम रंग शरीर को हमारे रूप चक्र करके जागृत करें।
भी आनंद। ठीक है। एरिया हर को जागृत करता है। फिर प्रकाश आते जाते सभी को अपने प्रभाव में लिए जागृत बनाता है। उन्हें भी जागृति मिला है। हमारे शरीर से निकलता हुआ प्रकाश इस शहर को कवर करते हुए ठीक हो जाता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। व्यक्ति को जागरूक करता है। हर व्यक्ति ध्यानी और ज्ञानी बनता है। आनंद आता है। हर व्यक्ति को अपने आप से जुड़ने का मौका है। और इस सांसें का कितना इस शून्यता की स्थिति हम महसूस कर रहे हैं। इस शून्यता का अनुभव हर व्यक्ति कर रहा है, हर प्राणी कर रहा है, हर अच्छा जीव कर रहा है।
साथ जुड़े हुए लाखों लोगों को देख सकते हैं। तो क्या सौ नहीं, मेरे साथ पूरा विश्व सांस के साथ जुड़े हुए हैं। आनंद की अनुभूति हम कर रहे हैं। ये आनंद की अनुभूति हर प्राणी कर रहा है। इस स्थिरता में हम इस स्थिरता में विश्व का हर एक प्राणी, हर एक जीव धीरे धीरे अपनी जागरूकता को शरीर में अपने नासिका को लाए। हाथों को प्रणाम की मुद्रा में रखते हुए फिर हृदय के पास ले आए। दिल से नमन करेंगे। इस बीच विश्व में विचरण कर रहे सभी एनिमल बींग पांच तत्वों पर इस सभी आदरणीय सभी ऋषि मुनियों पर हर व्यक्ति इच्छा आभार व्यक्त करें जो श्यामा पत्री थे, महाअवतार बाबा जी
सभी मास्टर्स, मास्टर्स उनसे आभार व्यक्त करते हैं कि संभाला मास्टर, सभी स्पिरिट गाइड, माता पिता जो हमें इतना सुंदर शरीर दिया, सभी संबंधी, अपने आस पड़ोस के लोग, बचपन से अब तक मिले हर गुरु, मन से जुड़े सभी मास्टर्स, इस डिवाइस का बैठे हैं उस स्थान का, उस घर का आभार व्यक्त करते हैं, अपने सांसों का, अपने शरीर का, कर सकते हैं अकेले, अपने पूरे शरीर में, धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएं, अपने पेट को सुंदर से आंखों पे रखें और इस ऊर्जा को फैलने दें, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने, सुंदर मुस्कुराहट के साथ बहुत सुंदर विद्या जी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत ही गहरा ध्यान। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अपना इतना सुंदर समय देने के लिए। हाँ दोस्तों, आप लोगों को ध्यान कैसा लगा? अगर कोई फीलिंग हो तो जरूर शेयर करें, सभी को शेयर करें। हाँ रश्मि। क्या मैम? और बहुत ही गहरा ध्यान हुआ आज। और आप जब कराते हो जो हमेशा ही गहरा होता है। और बहुत ही सुंदर ध्यान था आपका, बहुत बहुत। हमारे साथ ध्यान में जाने वाले लोगों का ये, जो लोग हमारे साथ ध्यान में जाते हैं ये उनका कमाल है। सभी की ओर से। लेकिन जो करवाता है उसका विशेष कमाल रहता है। हमारे हिसाब से तो हम क्या बोल रहे हैं, हमें तो कुछ पता नहीं, जो हमारे साथ ध्यान कर रहा है, ध्यान की गहराई में जा रहा है, वो विशेष होता है। धन्यवाद। हाँ शशि जी, आपको कैसा लगा आज का ध्यान? थोड़ी से शेयर करिए। शशि, आवाज आ रही है मेरी? लगता है शशि जी को मेरी आवाज नहीं। खुशबू, आप बताइए कैसा लगा ध्यान? आप बोलना। ध्यान तो अच्छा रहा। स्टार्टिंग से तो नहीं जुड़ पाया, 10 मिनट लेट था। बट 10 मिनट भी मेरा 40 मिनट के बराबर था। अच्छा था, बढ़िया था। धन्यवाद। रावती जी, आपने ध्यान किया ना, कैसा लगा आपको? जी बताइए।
बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बात कराने वाली को। बहुत अच्छा लगा। इसलिए हम लोग हर दिन सोच रहे हैं सबकी ऊर्जा इस मंच को दिलाया जाए, और इस मंच इसी तरह हम लोग हमेशा ज्ञान और ध्यान में जुड़े रहे। बीना, आपको हाँ, कैसा लगा? जी। जी मैम, क्या बोल रहे थे? हाँ, स्पीकर ऑन ऑन कर लीजिए, बिना स्पीकर। मेरा ऑन मेरा ऑन है। ऑन तो नहीं है। आत्मवंदन सभी को। आत्मंदन। आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, उनका थोड़ा सा मुझे लगता है ना नेटवर्क हो सकता है। शशि, आपको मेरी आवाज आ रही है? शशि, हाँ, कैसा लगा ध्यान शेयर कीजिए। आत्मबंधन। आवाज नहीं आ रही थी, कुछ भी म्यूजिक की आवाज आ रही थी, तो क्या पता करे। लगा रहे थे बस ध्यान। हाँ, तो वही आवाज नहीं आ रही ध्यान। थी ध्यान की। देखिए, जरूरी नहीं है इंस्ट्रक्शन रहे, मेन है अगर सभी कोई रहते तो उसकी भी ऊर्जा फीलिंग होगी ही। अगर सभी हम लोग एक साथ ग्रुप ध्यान कर रहे हैं तो वो भी फीलिंग है। वो कैसा लगा आपको म्यूजिक के साथ ध्यान? आपने सुना नहीं शायद, मैंने कहा ना कि लगा रहे थे ध्यान। आवाज नहीं आ रही थी, म्यूजिक की आवाज बहुत तेज थी, ये जो मैडम बोल रही थी कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। सभी बोलते, बस सभी आती थी, इसके आगे पीछे क्या बोल रहे थे कुछ नहीं आता था। ऐसे कह रही हूँ मैं। ओके। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सब रश्मि आज हम लोगों को ज्ञान देंगे। अब हम लोगों के ज्ञान का टाइम हो रहा है। हाँ रश्मि, आपका स्वागत है इस मंच पे। आशा मैम, मेरी आवाज सही आ रही है क्या? हाँ या हाँ, धीमी सही। है? सही है, सही। फिर मैं अपने ये हटाऊं हेडफोन। एक नहीं, मिनट, अब हेडफोन हटा। आवाज आ रही है रश्मि, कोई दिक्कत। सही है। हाँ हाँ, सही। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ध्यान तो था ही अच्छा, जो हमने अपने अंदर अनुभव किया। और आवाज भी थोड़ी हल्की हल्की ब्रेक हो रही थी, लेकिन एक जो एनर्जी महसूस होती है ना, मोमेंटम बनता है जब कोई किसी की एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, तो उसमें आवाज आना ना आना या म्यूजिक थोड़ा कम या ज्यादा होना कोई ज्यादा प्रभाव करता नहीं है। जब हम बिल्कुल एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो कोई भी बाहरी चीज हमको डिस्ट्रैक्ट करती ही नहीं। तो विद्या मैम, आपका ध्यान इतना कनेक्टेड था अंदर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई। एक मिनट, आप आशा मैम म्यूट कर दे दो, लीला अनम्यूट कर लीजिए। क्या म्यूट है, unmute। हाँ जी, तो आज का ज्ञान ऐसा है कि 3D और 5D के ऊपर है। मैं थोड़ा बहुत ही, मैंने इसको थोड़ा जो जितना भी मैंने जाना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब तक आपने ये सुना होगा 3D और 5D। ये हम सुनते तो रहते हैं कि अभी धरती है वो 3D से 5D में जा रही है, पर क्या हम पूरी तरह इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये 3D 5D असल में है क्या। और सुना बहुत है कि धरती अभी वो टाइम आ गया है जो धरती 3D से 5D पे जा रही है। तो जिसमें ये थ्री और फाइव में जो डी लगा है उसका मतलब डायमेंशन होता है। और हमें क्या लगता है जैसे 3D से 5D में कहीं जाना कि या तो धरती कहीं ब्रह्मांड में जाएगी या हम कहीं जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये 3D से 5D में जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो हमारी चेतना होती है, जिस स्तर पर हम हैं, और ध्यान और ज्ञान के द्वारा हम उस चेतना को कितना ऊपर उठा सकते हैं, तो उसका मतलब भी 3D से 5D में जाना होता है। और जितने लोग जिस डायमेंशन में होते हैं, उसी की चेतना समुदाय की जो चेतना होती है, वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहलाती है। तो जैसे अभी धरती पर क्या है कि ज्यादातर सभी लोग 3D में हैं, तो इसका मतलब ये है कि सभी की जो चेतना है
वो 3D के जो भी इमोशन है उनसे कनेक्टेड होती है। और 3D है क्या असल में, या 3D के इमोशन है क्या? 3D का मतलब होता है इस फिजिकलिटी से बहुत जुड़े रहना, या फिर सिर्फ और सिर्फ इस फिजिकलिटी को ही सब कुछ समझना। जो भी ये भौतिकता दिखाई दे रही है, धरती दिखाई दे रही है, हवा, पानी, हवा तो महसूस करते हैं, जो पानी है या जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं, ये सब 3D में ही है। फिजिकल में जो जो चीजें हमें दिखाई देती है वो 3D में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो हम फिजिकलिटी में देख रहे हैं वही 3D में, बल्कि बहुत से अनुभव, चेतनाएं, इमोशंस भी 3D के होते हैं, है ना। तो जैसे अभी क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जब वो छोटा होता है तब उसका डायमेंशन हाई होता है। और जब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है और जो जो वो समाज से सीखता जाता है और जो भी उसकी मेमोरी में जाता रहता है, जो हम उसे सिखाते हैं, और सिखा क्या रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि 3D में है क्या, कि डर। सबसे ज्यादा हम डरा रहे हैं। 8th और 9th ईयर का हुआ नहीं कि पढ़ाई स्टार्ट होती है और हम उसको डराने लगते हैं कि अरे अच्छे से नहीं पढ़े तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, या क्लास में तुम पीछे रह जाओगे, या फिर बड़े हो जाओगे तो फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा, या फिर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम्हारा कोई भी अस्तित्व इस धरती पर है नहीं, या कोई तुम्हारा मान सम्मान नहीं करेगा। और एक हमेशा 3D में डर की भावना रहती है, और एक कमी। कमी का मतलब है कि हमेशा इंसान ये महसूस करता रहता है कि मुझे कुछ कमी है। तो जो लैकिंग की भावना होती है वो 3D में बहुत ज्यादा होती है। किसी के पास कितना भी सर्व सुख संपन्न होगा फिर भी उसको एक कमी महसूस होगी। फिर जैसे ही जो कमी उसको महसूस हो रही है वो उसको प्राप्त कर लेता है, फिर दोबारा उसकी और ज्यादा उसको और किसी चीज की कमी लगने लगती है। तो ये जितने भी इमोशंस होते हैं वो 3D के होते हैं। और इनको प्राप्त करते करते जो अंदर से व्यक्ति क्या सोचने लगता है कि मुझे प्रतिस्पर्धा करनी है जब भी मैं आगे बढ़ूंगा, या फिर अगर वो चीज जो मैं चाह रहा हूँ वो किसी दूसरे के पास है, या उसने वो अचीव कर लिया जो मैं प्राप्त करना चाहता था, तो मुझे उससे ईर्ष्या होने लगती है। या फिर जिसको मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो भी मैं अंदर ही अंदर उसकी कमी महसूस करता रहूंगा। तो जितना भी अपन फिजिकलिटी में लोअर इमोशंस होते हैं, आपने देखा होगा समाज में ज्यादातर सब यही चल रहा है ना, कि हम प्यार देना नहीं चाहते हैं, बस हम प्राप्त करना चाहते हैं। कि ये मुझसे प्यार नहीं कर रहे, लेकिन हम कभी नहीं सोचते हम क्या कर रहे हैं। हम जिस इंसान से प्यार या सम्मान की भावना हम चाह रहे हैं वो हम उसको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, हम अपनी तरफ कभी नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जितने भी इमोशन होते हैं, जहाँ पर एक डर की भावना होती है, एक लैकिंग की भावना होती है, प्रतिस्पर्धा की होती है, ईर्ष्या की होती है, लोभ की होती है, मोह की होती है, माया की होती है, जितनी भी भावनाएं हमारी फिजिकलिटी से जुड़ी हुई होती हैं वो सारी की सारी 3D की होती है। एक दूसरे होता है कि शरीर का स्वस्थ होना। तो इतनी बीमारियां हैं हमारे शरीर में हो जाती हैं क्योंकि हर इमोशन से रिलेटेड एक हार्मोन होता है शरीर के अंदर। तो हम इतनी डर और लैकिंग और जो हम चाहते हैं जो हमें प्राप्त नहीं होता है, तो उसके द्वारा इमोशन अंदर जाते हैं और उस इमोशंस के ही द्वारा वो हार्मोन हमारे शरीर से निकलते हैं और उनके द्वारा ही हमारे अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो 3D में ये सारा सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने ऊपर काम करने लगते हैं, है ना, ये 3D की भावनाओं से हम जैसे जैसे ऊपर उठने लगते हैं, तो हम फिर धीरे धीरे 5D की चेतनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं और फिर हमारी चेतना 5D में पहुंच जाती है। तो 3D से 5D में जाने का मतलब ये है ना, कि जो 3D के इमोशन है उनको छोड़ते जाना है और 5D के इमोशंस को हमको अंदर लेते जाना। अब क्या है
कि 5D में इमोशन क्या होते हैं। तो जैसे जैसे हम 3D के इमोशंस को समझ के, देख के, अवेयर होके उनके ऊपर काम करते हैं, और वैसे ही वैसे 5D के इमोशंस हमारे अंदर आने लगते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हमारी स्थिति क्या होती है, और जैसे ही हमारा ध्यान हो जाता है और फिर हम उस फिजिकलिटी के संपर्क में आते हैं, तब हमारी चेतना का स्तर क्या होता है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं 5 बजे और ध्यान करते हैं, वो 1 घंटे का ध्यान हमको कितना ज्यादा एनर्जी दे जाता है, और हमारे इमोशंस जो भी हमारे इस फिजिकलिटी के हैं, वो ऐसा लगता है कि शायद है ही नहीं। फिर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं फिजिकलिटी में कि अभी मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, या किसने क्या बोला, या मुझे क्या प्राप्त करना है, उसमें जैसे ही जाते हैं वैसे ही हमारे इमोशन 3D के हो जाते हैं। तो असल में 3D और 5D में मैं ऐसे नहीं है कि यहाँ से कहीं और जाना है, यही इसी धरती पर रहकर हम 5D को अचीव कर सकते हैं, है ना। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा चेतनाएं जिस भी डायमेंशन में होंगी, उस ग्रह का डायमेंशन भी उसी उसका चेतना फ्रीक्वेंसी का होगा। जितनी चेतनाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी ही उस ग्रह की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो हमें इसके लिए करना क्या है कि जब हम ध्यान में रहते हैं, जब तो हमारी चेतना अच्छी रहती है, हमें लगभग लगता है कि हाँ 5D की चेतना को हम छू पा रहे हैं, लेकिन जब जैसे ही बाहर आते हैं तो फिर उसी इमोशंस में पड़ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि माइंडफुलनेस का हम हमेशा प्रयोग करें। माइंडफुलनेस क्या होती है कि जो हम काम कर रहे हैं उसी को पूरे मन से या फिर वर्तमान में रह के करना। जैसे कि हम दो काम एक साथ करने लगते हैं कि हम अगर खाना खा रहे हैं तो हमें टीवी देखना जरूरी है ना। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम ना तो टीवी ही अच्छे से देख पा रहे हैं और ना ही खाने का पूरा स्वाद ले पा रहे हैं। तो जो भी काम करें उसको पूरे मन से, पूरे ध्यान से करें। तो ये होता है माइंडफुलनेस। हम ज्यादातर हम आजकल माओ को देखा है, मोबाइल चला देते हैं फिर बच्चे को खाना खिलाते हैं, क्योंकि ये जब वो खाता नहीं है तो उसको आदत डाल देते हैं, हाँ ले ये कार्टून देख, और फिर मैं उसको, वो उधर ध्यान देता है और खाना खिलाते रहते हैं। इसका कोई भी ना तो खाने का फायदा उस बच्चे को हो रहा है, और ना ही उसकी चेतना में कोई वृद्धि हो रही है। क्योंकि क्या है, वो बचपन से ही सीख रहा है ना कि एक समय में एक काम पर नहीं रहना। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वर्तमान में रहना। और दूसरा होता है कि भाई हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी की चेतनाएं हम, जो भी हम उसको इमोशंस दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, क्या उसके अंदर जा रहा है। इतने सारे बिलीफ सिस्टम बचपन से ही हम अंदर दे देते हैं कि जैसे था पहले कि पूजा नहीं करोगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। सबसे बड़ा डर तो यही था, ज्यादातर लेडीज में होता था, अरे नहीं अभी ये नहीं करना मुझे क्योंकि पहले मुझे ये करना है, कुछ ऐसा व्रत रखना है तो इस तरीके से रखना है। तो क्या है कि एक डर की भावना इतनी ज्यादा होती है 3D में। तो उसको पहले देखना है, हमें अवेयर रहना है कि असल में ये मेरे जो बिलीफ सिस्टम है सिर्फ उन पर अपने मैंने सुना और बस मैं उस पर चल देती हूँ, ऐसा नहीं करना है। असल में होता क्या है कि हम सुनी हुई बातों को इसलिए ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो हम बातें सुनते हैं, क्या उन्हें कभी अच्छे से देखते हैं कि असल में जो बातें मैं सुन रही हूँ क्या अपने अंदर फील करके उनको जज कर रही हूँ कि ये सही भी है मेरे लिए या नहीं है। तो हमेशा क्या है कि अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसको एकदम से फॉलो मत करो, पहले उसके अपने अंदर मनन करो कि असल में सही क्या है और गलत क्या है। जब तक आपके अंदर उस बात को लेके क्वेश्चन नहीं उठेंगे, असल में आप जो कही हुई बातें हैं उनको फॉलो करते रहोगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है। काम आपके मन की मेहनत किस में लगेगी, आपकी बुद्धि की। जब आपने, आपसे किसी ने कुछ कहा, उस पर आपने मनन किया और उस पर खोज की, अंदर जाके देखा क्या ये सही है। हमसे बोला गया कि ये पाठ करना है, हम कर लेते हैं, हम उसका अर्थ नहीं समझते। या ये मंत्र पढ़ना है, कम से कम जो हम बोल रहे हैं या हम मंत्र पढ़ रहे हैं उसका हमें अच्छे से अर्थ तो पता होना चाहिए कि इसका अर्थ है
क्या है, क्या प्रभाव डाल रहा है मेरे पर। तो इस तरीके की अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। दूसरा है कि हर चीज, एक तो 3D में ये डर की भावना है, तो डर से ऊपर निकलना है हमको। दूसरी है कि हमें लैकिंग की भावना है, तो लैकिंग की जो भावना है उसको हम कैसे अपनी चेतना में से बाहर कर सकते हैं। लैकिंग की भावना को इस तरीके से हम अपनी चेतना में से बाहर कर सकते हैं, हर चीज को धन्यवाद देकर। जैसे हम हमेशा एक कमी में रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, तो हम कमी को ही आकर्षित करते हैं। अगर मैं जो भी मेरे पास है उसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगी, और मैं ये अपने अंदर विचार करूंगी कि जो भी मेरे पास है वो बहुत है मेरे पास। जब मैं पूर्णता का एहसास करूंगी तब मेरे अंदर लैकिंग की कमी है। क्योंकि हम लर्न तो कर लेते हैं, लेकिन उसको हम भूलना नहीं जानते, हम उसको मिटाना नहीं जानते। जो भी हम अपने अंदर बिठाते हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम वो बिठा तो लेते हैं, लेकिन हम उनको डिलीट करना नहीं जानते। तो वो हमारे कहीं ना कहीं अवचेतन मन में फीड रहती ही रहती है। और हायर इमोशन की जो भी हायर इमोशन जो भी है वो अंदर जब ही बैठ सकते हैं जब हम सारे के सारे लोअर इमोशन अपने अंदर से निकाल देंगे। जब मेरे अंदर से कमी का भाव निकल जाएगा तो मैं पूर्णता में तभी तो आऊंगी जब कमी का भाव निकल जाएगा। अगर मैं सोचूं कि हाँ मैं एक तरफ तो मैं ध्यान भी ले कर रही हूँ, ज्ञान भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर पूर्णता की भावना नहीं है, तो मैं कैसे उस 5D के इमोशंस को ले सकती। सबसे धीरे, इधर मैं ध्यान भी कर रही हूँ, ज्ञान भी ले रही हूँ, जो ज्ञान ले रही हूँ उनके द्वारा मुझे अपने लोअर इमोशंस को बिल्कुल अपने चेतन मन से डिलीट करना पड़ेगा जब मैं 5D में जाऊंगी। तो एक तो लैकिंग की कमी को हटाना है, एक हमें माइंडफुलनेस में रहना है, दूसरे पूर्णता की भावना हमेशा ही रहनी चाहिए। और इसमें क्या है कि सत्य की भावना 5D में जाने के लिए सत्य, जो अनंत सत्य है उसका ज्ञान बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि द्वैत में न रहकर अद्वैत की भावना आना जरूरी है। निस्वार्थ प्रेम की भावना जब आपके अंदर जब स्वार्थ आपका खत्म हो जाएगा तभी तो निस्वार्थ की भावना आएगी। जब आपका स्वार्थ बस प्रेम खत्म हो जाएगा जभी तो निस्वार्थ प्रेम उपजेगा। तो ये 5D के इमोशंस है, और अब धरती धीरे धीरे 5D में जा रही है क्योंकि हम सभी की चेतनाओं में परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि हम, अब आपने बहुत ज्यादा ऐसा देखा होगा कि जो धार्मिकता है वो बहुत अब आगे बढ़ रही है, धीरे 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 धीरे। कितने लोग, हमारे ये PSSM शुरू हुआ था तो कितने से लोग थे, आज लाखों लोग हमारे PSSM से जुड़े हुए हैं और ध्यान और ज्ञान को प्राप्त करके और इस पूरे अर्थ की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, जैसे हम आज ग्रुप पर बैठे हैं, यहाँ पर हम कितने लोग हैं, हम सब मिलके जब ध्यान और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उन लोअर इमोशन की जो भी हमारी चेतना है, भावनाएं हैं, उनको भी हम समझ रहे हैं और हायर इमोशन को भी समझ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जाएंगे 3D से 5D में? जरूर जाएंगे, लेकिन अपने अंदर जाके उनको देखना है, अपने ऊपर काम करना है, जब ही हम 3D से 5D में जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा ही मैंने आपको बताया है 3D और 5D में फर्क क्या है। जब पूरा पूरा हम अंदर से अपनी 3D की भावनाओं को बदलेंगे जब ही हम 5D में पहुंचेंगे। और बस ये थोड़ा सा ही बताऊंगी। और इसमें एक अहम की जो भावना है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और इस अहम के बारे में भी किसी दिन क्लास लेंगे कि किस तरीके से हम, जब हम, हमारी आत्मा ने इस धरती पर यात्रा आरंभ की थी तब हम 5D में ही आए थे और कैसे कैसे हम 3D में पहुंचे हैं, उसका भी आपको एक दिन बताएंगे। और अब हम कैसे अपनी रिवर्स की यात्रा कर रहे हैं कि जब हम 5D में से 3D में कैसे आए और 3D से हम किस तरीके से 5D में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रश्मि, बहुत अच्छे ज्ञान। तो हम लोग जैसे जैसे अपनी जागरूकता ध्यान की तरफ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग 3D से 5D की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो बस अपनी जागरूकता को
ध्यान में रखकर बढ़ाना है। तो फिर से सतयुग फिर से आने वाला है इसी तरह से। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो जरूर करिए, नहीं तो समय हो चुका है। किसी को कुछ पूछना है तो चलिए ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलेंगे। कुछ पूछना है क्या शशि? ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं फिर 3 से 4 एक नए ध्यान और ज्ञान के साथ। धन्यवाद सभी का इतने समय तक जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।